अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पीएसएल चल रहा है तो कंट्रोवर्सीज़ कैसे क्रिएट ना हो, क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। और हमेशा की तरह शोएब अख्तर, जो कि उनको कंट्रोवर्सी किंग भी कहा जा सकता है, जब भी पीएसएल चल रहा हो, वर्ल्ड कप चल रहा हो, उनके जो बयानात होते हैं वो इतने स्ट्रेट होते हैं, नाम लेकर लोगों की वो तनकीद करते हैं। तो अब उनके बयानात से कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो गई और करारा जवाब भी इस बयान पर उनको मिल चुका है। दो टॉप क्रिकेटर्स को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। बाबर आजम, जिनको वो अक्सर व बेशतर निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़े डिफरेंट अंदाज में बनाया। उनकी परफॉर्मेंस पर नहीं, उनके कॉन्फिडेंस पर, उनके बोलने के अंदाज पर। और फिर कामरान अकमल का प्रोनाउंसिएशन उन्होंने लाइव शो में दुरुस्त किया। तो अब ज़रा इस पूरी सूरत-ए-हाल पर नज़र डालने से पहले आपको ये भी बता दें कि रमीज़ राजा ने फिर उनको इस पर एक करारा जवाब दिया और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लोगों को लाइव शो में ही बता दिया। रमीज़ राजा का जवाब बाद में बताते हैं, पहले आपको शोएब अख्तर के बयानात से मुताल्लिक आगाही दे दें। शोएब अख्तर ने पहले कामरान अकमल को लाइव शो में कहा कि ये जो आप बार-बार बोलते रहते हैं स्क्रीन, स्क्रीन, ये स्क्रीन नहीं, ये स्क्रीन होता है। चलें, ये आपने प्रोनाउंसिएशन सही करा दिया। हर एक की अपनी मदर टंग है और उसका फ्लेवर उस के अंदाज़ में, उसके लहजे में आता है। तो वो जो भी बोले, उसका काम क्रिकेट खेलना है, उससे उसकी ग्राउंड की परफॉर्मेंस से मुताल्लिक बात होगी। टीवी पर बोलने से मुताल्लिक उनसे सवालात नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो क्रिकेटर्स हैं। यही बाबर आजम के साथ उन्होंने किया कि जी आप ब्रांड बने। कैसा ब्रांड बने? विराट कोहली जैसा। जब खुद विराट कोहली का नाम शोएब अख्तर प्रोनाउंस करते हैं तो वो गलत प्रोनाउंस करते हैं। अब वो नाम हम रिपीट नहीं कर रहे कि वो क्या प्रोनाउंस करते हैं, वरना उन्हीं की वाली हरकत हो जाएगी फिर। तो विराट कोहली जैसा ब्रांड वो बाबर आजम को बनता देखना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंट नज़र आएँ। जब आप जाकर बात करें इंग्लिश में तो थोड़ी सी इंग्लिश सीखें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, ताकि आप बात करते हुए कॉन्फिडेंट नज़र आएँ। तो बाबर आजम से पाकिस्तानी टीम को या पाकिस्तानीज़ को या उनके फैंस को रन्स चाहिए, सेंचुरीज़ चाहिए, 50s चाहिए, मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए, जो कि वो दे रहे हैं। अब वो टॉस करते हुए इंटरव्यू में या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो किस तरह से बात करते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये शोएब अख्तर का या किसी और का मसला होना नहीं चाहिए। चूँकि बाबर आजम आईसीसी की टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर जो आए हैं, वो अपनी बैटिंग स्किल्स की वजह से आए, अपनी परफॉर्मेंस से आए। वो इंग्लिश बोलने का मुकाबला नहीं लड़ रहे, बल्कि वो जिस मुकाबले में हैं वहाँ पर क्रिकेटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चूँकि शोएब अख्तर रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, तो उनके लिए शायद इंग्लिश बोलना ज़रूरी हो, ताकि मुख्तलिफ मुल्कों से उनको कमेंट्री की ऑफ़र्स आती रहें, तो वो ज़रूर इंग्लिश पर तवज्जो दें। लेकिन बाबर आजम का काम इस वक्त क्रिकेट खेलना है। जब रिटायर हो जाएंगे, जब ज़रूरत महसूस होगी, उस वक्त वो ये सारे काम दूसरे कर लें। और फिर अभी पाकिस्तानी टीम के कैप्टन हैं, तो बहरहाल अब पाकिस्तानी टीम के कैप्टन को अगर आप हिट करेंगे, तो फिर जिस दौर में उन्होंने कैप्टनसी की है, उस दौर के पीसीबी चेयरमैन तो बोलेंगे। रमीज़ राजा की तरफ से बड़ा करारा जवाब शोएब अख्तर को दिया गया और रमीज़ राजा ने कहा कि ब्रांड ब्रांड बनना और कहना बंद करें, पहले इंसान तो बन जाएं। आप जो बार बार ब्रांड बनने की बात करते हैं, पहले आप इंसान बन जाएं। और फिर उसी वो जो क्लिप था शोएब अख्तर का, उसी में जब उनसे वो सवाल हुआ था कि अगर आप पीसीबी चेयरमैन होते, तो उन्होंने कहा कि मैं पीसीबी चेयरमैन होता तो मैं खिलाड़ियों को बड़ा फ्रीडम देता। तो रमीज़ राजा ने इस पर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दिया कि शोएब अख्तर ने बीए भी नहीं किया हुआ, वो बीए फेल हैं। अब ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट गुफ्तगू है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चूँकि शोएब अख्तर ने इस तरह की गुफ्तगू की थी, तो रमीज़ राजा ने भी उसी तरह की गुफ्तगू में उनको उसी तरह की बात से जवाब दिया है। तो उन्होंने उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दिया कि पीसीबी का चेयरमैन बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ता है, कम से कम बीए करना पड़ता है। और शोएब अख्तर तो बीए भी नहीं है। ज़ाहिर है कि उनके क्रिकेटिंग स्किल्स का और क्रिकेट के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें या नहीं करें, और बहुत अर्ली एज से जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो आपकी एजुकेशन फिर अधूरी रह जाती है। तो शोएब अख्तर के साथ भी वही हुआ और अपनी एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं की। रमीज़ राजा ने बहरहाल उनको अब ये बात याद दिला दी। और अगर थोड़ा-सा पीछे हम चले जाएँ, तो जब रमीज़ राजा पीसीबी चेयरमैन बनने वाले थे, शोएब अख्तर उस वक़्त बहुत ज़्यादा विलिंग थे पीसीबी चेयरमैन बनने के लिए। भरपूर तरीके से वो लॉबिंग भी कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे। उन्हें दूसरे ओहदों की तो ऑफ़र हो रही थी या हो सकती थी कि पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच बन जाएँ, लेकिन खुद से उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए थे कि वो कोई ऐसी छोटी-मोटी ज़िम्मेदारी नहीं कबूल करेंगे, बल्कि अगर बनेंगे तो पीसीबी के चेयरमैन ही बनेंगे। लेकिन फिर उनको नहीं बनाया गया और शायद हो सकता है कि यही जो उनकी एक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से, एजुकेशन में वो लैक कर रहे थे, इस वजह से शायद उनको तरजीह नहीं दी गई। रमीज़ राजा को पीसीबी चेयरमैन बनाया गया और अब आप देखें कि वही बात निकल कर फिर सामने आई है, जिसकी बुनियाद पर रमीज़ राजा को तरजीह दी गई। तो अब यहाँ पर अगर शोएब अख्तर, पीएसएल आपका चल रहा है, जो कि इस वक्त ज़ाहिर है मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड
एक टूर्नामेंट है, तो अगर उसमें मुल्क के टॉप प्लेयर्स पर इस तरह से आप क्रिटिसाइज़ करेंगे और दूसरे मुल्कों को मौका देंगे कि वो फिर उस पर मीम्स बनाएँ या उस बात का मजाक उड़ाएँ या उन खिलाड़ियों को उनकी उस कमज़ोरी को लेकर टारगेट करें, तो फिर उनको इस तरह के जवाबात तो मिलेंगे। एक सुपरस्टार माज़ी में आप रहें, तो अपने उस स्टारडम की इज़्ज़त करना खुद आप और करवाना खुद आपके अपने हाथ में। जब इस तरह के बयानात करंट प्लेयर्स के बारे में देंगे, तो फिर इस तरह के जवाबात भी सामने आएँगे। और एक बात बिल्कुल अपनी जगह पर हकीकत है कि जो करंट प्लेयर की वैल्यू होती है, वो किसी भी तरह उससे जो एक्स प्लेयर्स होते हैं, वो अपने स्टारडम में, वैल्यू में उनसे आगे नहीं निकल सकते। तो ये हकीकत शोएब अख्तर को अब तस्लीम करनी चाहिए कि अब रिटायर हुए, उन्हें कोई 11-12 साल हो चुके हैं। अब रिटायर क्रिकेटर के तौर पर क्रिकेटिंग स्किल्स की ख़ामियों पर ज़रूर बात करें, क्रिकेट को बेहतर करने के ज़रूर तवज्जो दें, मोटिवेशनल स्पीकर ना बनें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।